हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और सवालों की सिलसिले की जो अपनी क्लास चल रही है उसमें आज जो हम सवाल लेकर आए हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज के सवालों की क्लास की तरफ। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो पसंद आए तो आपको इसे शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके हमारे को बताना है और अपने साथियों को भी। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी सब्सक्राइब करना है। तो देखो क्या है आज का क्वेश्चन। एक विमान 240 किमी पर घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान की गति किलोमीटर पर घंटा में से उड़ना होगा कि विमान किस किलोमीटर पर घंटा से उड़ान भरे जिससे कि इसमें उस दूरी तय हो जाए। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं। देखो पहले तो हम बात करते हैं चाल की या गति की। चाल या गति दोनों एक ही चीज है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमारे को चाल दी गई है, समय दिया गया है, तो हमें क्या निकालना होगा, दूरी निकालनी होगी कि इतने घंटे में इस चाल से कितनी दूरी तय की। तो दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये समय इससे गुणा हो जाएगा तो दूरी बराबर आ जाएगा हमारे पास दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब इसमें मान रख लो तो चाल क्या हमारी 240 किमी पर घंटा और समय क्या है 5 आवर। समय से समय को काट दो और इसको आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 24 पंजे 120 1200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर दूरी उसने तय की। अब कह रहा है ये दूरी वो इस समय में कितने चाल से चले कि उसे तय कर ले वो विमान। तो अब अपने को चाल निकालनी है। नई चाल क्या हो जाएगी उसकी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी अपने पास 1200 km बटा समय कितना हो जाएगा, देखो 1 सही 2/3 है तो कितना हो जाएगा 3 और 5/2। तो 5 नीचे और 3 ऊपर और यह इसको जब आप काटोगे तो 24 पंजे 120 और क्या हो जाएगा 24 72 720 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल क्या होगी 720 किलोमीटर पर आवर से होगी। तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो वो क्वेश्चन है देखो 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से देय 6450 रुपये 6450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। ये क्या किस्तों वाला सिस्टम है। तो किस्तों वाला है तो देखो पहले तो हमें क्या करना है, इसका सोचना है कि पहले किस्त कितने की होगी दूसरे कितने की होगी, वो सोचना हमारे को। तो प्रतिशत में कर लेना उसको। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 100 लेना है पहली किस्त के लिए 100% और फिर प्लस कितना है दर आपकी 5% है। दर 5% है और उसको देखो 4 किस्त लिए इसने 4 वर्ष के लिए लिए तो 4 किस्तों की। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। पहला तो आपको ये आ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे 100 इंटू 5% इंटू 2 से गुणा हो जाएगा। और तीसरे में क्या होगा 100% इंटू 5% इंटू 1 से गुणा होगा। और चौथे में क्या हो जाएगा 100% 5% इंटू समय क्या हो गया 0 हो गया ये। तो इनका क्या हो जाएगा देखो 15। तो 15 और 100 जोड़कर 115% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115%। और इसका 10 और 100 जोड़कर 110% हो जाएगा। इसका देखो 5 और 100 जोड़कर 105% हो जाएगा। और ये इसका मान 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 100% आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल राशि
जो हम प्रतिशत के अनुसार देखें तो कुल कितना हो जाएगा, देखो 5 और 10 का शून्य और 3 और ये 430% हो जाएगा हमारे पास। और 430 के बराबर क्या है, 6450। तो ये लो आपका 430% बराबर 6450। एक शून्य से एक शून्य काट दो, 1% का मान आप निकालोगे तो 645 बटा आपका 43 आ जाएगा। और इसे काटोगे तो 15 आ जाएंगे। तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान 15 होगा। तो आपका 100% का मान कितना हो जाएगा, 1 का 15। तो 100 से गुणा कर दो इसे 15 को, तो ये 100% का मान 1500 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1500 रुपये हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन बी है। तो अपने तीसरा क्वेश्चन आज का, 42 सेमी व्यास वाले एक वर्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले तो इस चीज को समझो कि एक ऐसा तार है वर्ताकार रूप में जिसकी क्या है, व्यास क्या है, 42 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 21 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर। इस तार को हमने क्या किया, आयत के रूप में बना दिया। तो ये लो इसका क्या बना दिया हमने, आयत बना दिया। तो ये एल हो गई और ये बी हो गई, ये। और तो इसी का अनुपात ये बता रहा है, जो एल अनुपात बी है, जो एल अनुपात बी है उसका अनुपात इसने बताया है 6:5। एल अनुपात बी का क्या बताया अनुपात, 6:5 हमारे को बताया है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, आयत का। पहला तो क्या है, ये वर्ताकार था, बना नहीं तो इसको वर्ताकार ही समझना। ये वर्ताकार था जिसका व्यास कितना था, 42 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की। 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब इस तार को हमने लंबा किया और इस आयत के रूप में इसको सेट कर दिया, तो आयत बनाया इसका। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 हमारे पास आ गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, आयत का। अब देखो क्या करना हमारे को, केवल वृत्त लिख देता हूं। तो वृत्त का व्यास, कितना व्यास वृत्त का, 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। किसके, ये तार के वृत्त का है, किसके, तार के वृत्त का, जो तार के वृत्त का व्यास, जो तार के द्वारा जो वृत्त बना हुआ उसका व्यास। तो हमें यहाँ पे इसका क्या निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल लेनी है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, व्यास बटा 2 होती है, तो 42 बटा 2 बराबर 21 सेंटीमीटर आपके हमारे को त्रिज्या प्राप्त। अब इसमें आपको हमारे को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, देखो सबसे बड़ी बात है, ये कह रहा है कि इसको इस रूप में हमने सेट किया है। तो इस रूप में सेट किया है, तो इस जो तार की हमारे पास त्रिज्या आ रही है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तार का व्यास निकाल सकते, वो वृत्त का क्या निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं। और परिधि क्या होगी, इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी, दोनों सेम ही होगी, क्योंकि तार की लंबाई है वही उसकी परिधि है वृत्त की, और वही इसकी परिधि है। इसके लिए तार की लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज लिख देता हूं, तार की लंबाई या वृत्त की परिधि। और ये क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी 2πr। इसमें आप मान रखोगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 21। ठीक है, इसको काटोगे तो 7 21 कितने हो गए, 66 132।
132 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। इसकी परिधि क्या हो गई? 132 सेंटीमीटर हो गई। यानी इसकी परिधि 132 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप भी क्या है? 132 सेंटीमीटर होगा। दोनों ही क्या है? तार की लंबाई है। यहाँ पे वृत्त के रूप में थी और यहाँ पे आयत के रूप में है। दोनों ही किसकी है? तार की लंबाई है। तो हमें क्या करना है? ये परिमाप इसका हो गया। तो अब हम परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप इस रूप में अनुपातों के रूप में ही ले लेंगे हम। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? देखो, आयत का परिमाप, और वो क्या होता है आयत का परिमाप? यहाँ पे तो इसने 132 सेमी बताया है, लेकिन हमें क्या निकालना? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 132 हो गया, तो इस 2 का इसमें भाग दे दे तो कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये एल प्लस बी हो जाएगा। और एल प्लस बी हमने इसको 6 मान लिया और इसको 5 मान लिया बी को। तो ये लो 6 प्लस 5 कर दिया हमने, अनुपातों को जोड़ दिया और क्या कर दिया? 66 सेमी इसको हमने कर दिया। अब क्या हुआ? 11 बराबर 66 हो गया। तो एक का मान कितना आ गया? 6 सेमी आ गया। एक का मान कितना आया? 6 सेमी आया। अब सुनो, यहाँ पे एक का मान 6 सेमी आया, तो हमारे पास एल अनुपात बी का जो अनुपात है वो है 6:5। एक का मान हमारे पास 6 आया, तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 6 से इसे गुणा कर दो, 36 सेमी आ जाएगा। बिल्कुल। और 5 का मान कितना आ जाएगा? इसे 6 से गुणा करने पर 30 सेमी आ जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई। किसकी? लंबाई और चौड़ाई आ गई इसकी। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर एल इंटू बी। कितना हो जाएगा? 36 इंटू 30 और 36 108 1080 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी। आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।